अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झूठ बहुत तेज़ी से दौड़ता है, लेकिन सच हमेशा मंजिल तक पहुंचता है। हमेशा सच का साथ दो, इंशाअल्लाह फ़ायदे में रहेंगे। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, इंशाअल्लाह आज हैदराबाद में माशाअल्लाह से बहुत सारे गरीब बीमार लोगों की खिदमत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत दुआएं देते हुए, बहुत माशाअल्लाह से इतनी मोहब्बत थी लोगों के दिलों में। ये मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ से है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अल्लाह ताला की ताकत है जो कईयों बीमारों को शिफा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, आज हैदराबाद में तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग, मैं सिर्फ एक रात पहले ही वीडियो डाला था, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो गए थे। और माशाल्लाह से मैं एक्सपेक्ट 300-400 लोगों का किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से एक रात में जो भी लोग बीमार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन सारे लोगों तक मैसेज पहुंच गया और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह सारे बीमार लोग बेहतरीन तरीके से इलाज करवाए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे तकलीफ़ पहुंची कि कुछ लोग झूठ बोलकर भी एक बार दवा लेने के बाद भी बाहर जाके फिर से चिट्ठी लिखा के सेम पेशेंट्स अंदर आए। तो हमेशा झूठ बोल के आप आगे बढ़ेंगे तो तकलीफ़ में आ जाते हैं। ऐसा मत करिए प्लीज़, क्योंकि बहुत दूर दूर से भी लोग आज आए हुए थे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करें। और जो भी दवाइयाँ हैं, ये दवा नहीं ग़िज़ा है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसमें अल्लाह शिफ़ा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे दवाइयों के बारे में मैं डिटेल इंशाअल्लाह बताऊँगा आपको, और कुछ नुस्खे भी बताऊँगा इंशाअल्लाह। घर पे बैठ के आप कर ले सकते हैं सारी चीज़ें इंशाअल्लाह। यूजुअली मैं बताता हूँ, इन द सेंस मेरी टीम आपको बताएंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, क्योंकि आप जब भी मुझसे मुलाकात करने के लिए आते, बैकग्राउंड में एक अल्लाह ताला की ताकत रहती, जो मेरी टीम को भी, क्योंकि आप लोग मुझे दुआ देते मेरी टीम वालों को भी दुआ देते हैं, जो साथ में मिल के कौम की खिदमत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ डॉक्टर अज़हर BUMS MD। माशाअल्लाह से ये खिदमत, जो भी कौम की खिदमत बहुत दिल से अल्हम्दुलिल्लाह सीखे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों का इलाज कर रहे हैं माशाअल्लाह से। अभी आपको उन्होंने बताएंगे कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल करना, और परहेज़ के साथ, और आपका लाइफ स्टाइल इंशाअल्लाह चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, रास्ता बताना काम हमारा है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना काम आपका है इंशाअल्लाह। सच बोलते हुए, हक़ बोलते हुए, अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हुए और अल्लाह का कलमा दुनिया वालों को सुनाते हुए, इंशाअल्लाह बताते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानो अल्लाह की ऐसी ताकत आपके साथ में रहेंगी, पूरी दुनिया के लोग भी आपके दुश्मन हो जाएंगे ना। अगर अल्लाह आपका दोस्त है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ ले सकता इंशाअल्लाह। ठीक है, आइए इंशाअल्लाह बात करेंगे डॉक्टर अज़हर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो माशाअल्लाह से लोगों के दिलों में इखलास, अखलाक और परवरिश, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ कीजिए कि जो डॉक्टर साहब के दिल में जो मोहब्बत है कौम के लिए, और जो ईमान है और जो अखलाक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसे हमेशा क़ायम रखे। और इंशाल्लाह अभी डॉक्टर अज़हर आपको सारी चीज़ें बताएंगे। आप बैठ के, जो भी आज गरीब लोग आए थे दवाई लेकर जाने के लिए, दवाई लेकर तो चले गए, लेकिन एक मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत गर्मा गर्मी में आए, दवाइयाँ लेकर चले गए, लेकिन उसे इस्तेमाल भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी नसीब अच्छी है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें आप तक पहुँचाए। अब उसे इस्तेमाल करने के लिए आप लोग अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो दवा में अल्लाह ताला आपके लिए शिफा रखे इंशाअल्लाह। ठीक है, क्योंकि लेकर जाते 4 दिन बाद शुरू करेंगे, 5 दिन बाद शुरू करेंगे बोल के वैसी दवा वही सच रख देते। शैतान आपको यूज़ करने नहीं देता और आपको शिफायाब होने नहीं देता। शैतानों की टीम आपके पीछे हाथ धो के पड़ी हुए रहती, तो शैतान के मुंह पे मार के आप लोग पहले सेहत बनाओ और अल्लाह से मांगो, और इंशाअल्लाह मंजिल तक
अपनी मंजिल तक जाके पहुँचो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी मैं मोबाइल डॉक्टर अज़हर के हाथ में दे रहा हूँ, इंशाल्लाह उन्होंने सारी चीज़ें आपको बताएंगे, गौर से सुन लो और घर पे बैठ के फॉलो करो। इंशाल्लाह घर पे बैठ के आप बड़े बड़े बीमारियों से बच सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर डॉक्टर कुछ रखना है तो नहीं, मैं किसी को भेजूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप आज आने के लिए। बहुत खुशी हुई। आप लोगों की खिदमत जब भी करते हैं हम लोग तो एक दिल से दुआ निकलती है, एक जज्बा आता है हम लोगों को भी। अरे एक इतनी एक उम्मीद लेकर आते हैं कि हम क्या बता सकें। एक आके बोलते हैं डॉक्टर साहब, बहुत डॉक्टर्स के पास फिर गए, उसके बावजूद भी हमारा इलाज नहीं हो रहा, आपके पास एक आखिरी उम्मीद लेकर आए। तो हमारा खुद एक तकलीफ़ सी होती है, एक आखिरी उम्मीद हमारे पास लेकर आए हैं। हम जितना हो सके उनका अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर दें, करने की एक जज्बा आ जाता है। आज पेशेंट का क्राउड बहुत ज़्यादा रहने के बावजूद भी हमें कि ऐसा रोज़े रहने के बावजूद भी हमें एक हिम्मत थी। पेशेंट आए, उनके साथ ठहरने की एक हमारे को एक ख्वाहिश हो गई, हम हैं उनके साथ ठहरेंगे बोलकर। मैं हर एक दवा को डिटेल में समझाऊंगा आपको और उसके साथ क्या खान पान खाना। मैं बार बार एक ही चीज़ समझाता हूँ आप लोगों को, हम जो भी दवा दे रहे हैं आपको, ये दवा नहीं है, ये ग़िज़ा है। हम आपको ये दवा सिर्फ एक टेम्पररी फॉर 3 to 4 months इस्तेमाल करें। आप खान पान क्या करना चाहिए, खान पान क्या करना चाहिए, हमारे हाथ से गलती कहाँ हो रही, क्या खा रहे, क्या पी रहे, जो भी बीमारी, हमें बार बार यही एक ही अल्फाज बोलता हूँ, जो भी बीमारी है उसका हर एक बीमारी का इलाज है। जो भी बीमारी आ रही है वो हमारे खान पान से आ रही है। हमारा खान पान बिगड़ गया, उसकी वजह से ये सब बीमारी आने वाली। सबसे पहली चीज़, ये शिफा का पानी हमारे पास, ये शिफा की बोतल है। ये शिफा की बोतल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद नहीं जानता, अल्लाह ये बोतल में इतनी शिफा रखा, इतना ही शिफा रखा। कैंसर 4 स्टेज 3 स्टेज, डायलिसिस 12 है, 20 के हैं डायलिसिस, पूरे रुक जा रहे हैं। इतनी शिफा रखा। सिंपल सी चीज़ है, इसको इस्तेमाल तरीक़ा कैसे इस्तेमाल करना। 1 कप चाय का जो पेपर कप रहता है, सुबह नहार पेट 1 कप पूरा भर के, ये पहले इसको शेक कर लेना, अच्छा शेक कर इसमें कोई पानी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस 1 कप पेपर जो कप रहता है भर कर 1 कप नहार पेट पी लीजिए, सुबह में उठते साथ ही और शाम में नहार पेट, 2 टाइम पीने के लिए है। इसका मेन यूज़ क्या है, अक्सर लोग हमारे पास जब आते हैं तो पूछते हैं शिफा की बोतल का सबसे ज़्यादा मेन इस्तेमाल क्या है, शिफा की बोतल क्यों दे रहे हैं। बॉडी के पूरे सिस्टम्स को एक्टिवेट करता। वाइटल्स ऑर्गन जो है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, लंग्स हैं, ये जो 4 मेन वाइटल ऑर्गन्स हैं जो बॉडी डिपेंडेंट हैं, ये सब 4 बॉडी के जो ऑर्गन्स को उसको एक्टिवेट करता। बोलने का मतलब सिंपल सी ये चीज़ है कि ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता, डाइजेशन को अच्छा करता, ब्रीथिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अच्छा करता, हाजमे को अच्छा करता। हमारे को तो यही चाहिए। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम करेक्ट रहा, कोई बीमारी नहीं आती। मेन चीज़ क्या है बोले तो, हम जो भी खाना खाते हैं वो जाने वाला सिर्फ और सिर्फ पेट में। अगर वो पेट में जाकर उसका डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ, आपका पेट का मसला रहा, डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ तो डाइजेशन होएगा ही नहीं, बाथरूम होगा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़, ये डाइजेशन को अच्छा कर देता, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता था, खून को पतला कर देता, खून को पाक कर देता। बॉडी के जो 4 वाइटल्स ऑर्गन है, किडनी, लीवर फंक्शन और हार्ट का, सब ये इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ये एक शिफा की बोतल इस्तेमाल में ले ले तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका यूज़ करने से पूरी परेशानियाँ, बेसिक जो भी परेशानियाँ पे चले जाएंगे। अब ये इस्तेमाल बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी कर सकती हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक सी चीज़ है ये फर्स्ट। उसके बाद साइनस, किसी को बाथरूम को बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, बाथरूम 2 दिन में 1 बार आता है। अगर बाथरूम किसी को 2 दिन में 1 बार आ रहा है या 3 दिन में 1 बार आ रहा है तो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, उसका पेट का हाजमा सबसे बुरा होने वाला है। बाथरूम जब भी आ रहा आपको, 1 दिन में 2 बार बाथरूम आना कॉमन है, आना ही आना है। अगर बाथरूम नहीं आ रहा तो उसके सर्कमटेंसेस बहुत डिफ़िकल्ट होने वाले। अब अक्सर मैं जितना देखा हूँ 2-3 दिन में 1 बार आता है बोल के पेशेंट्स अक्सर बोलते हैं, 2 दिन में 1 बार आता है या 3 दिन में आता है। ये हमारे पास एक दवा है AXT बोलकर,
इसको सिंपल सी चीज़ यूज़ करने का तरीका, 1 कप गर्म पानी में आधा चमचा, चाय का जो चमचा रहता है आधा चमचा डालकर सोने से आधा घंटा पहले मिलाकर पी लीजिए। इंशाल्लाह ताला आपका पेट साफ। अगर पेट साफ हो गया तो इसका मतलब क्या है, बॉडी, दूसरे बॉडी के जो फंक्शंस हैं काम करते। अगर खुदा न खास्ता पेट अगर साफ़ नहीं हुआ, जो बॉडी की मैकेनिज़्म है, जो हम खाना खा कर हैं, जो डिटॉक्स होना है, अगर नहीं हुआ, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं बोले तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, मतलब अतड़ियाँ में अटक जाता हो। और दूसरी क्या है, वही मेन रीज़न क्या था, उसके रहने की वजह से पाइल्स का भी मसला आ जाता, पाइल्स का मसला आता। अगर वही सेम ऐसे कंटिन्यू रहने लगा, फिर क्या होता, पैरा में स्वेलिंग आ जाना स्टार्ट हो जाती, ब्लड सर्कुलेशन आपका स्टॉप हो जाता, स्लो हो जाता ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो गया। फिर दूसरा मसला क्या आता, ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही स्टॉप हो गया, पैरा स्वेलिंग हो जानी, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, पैरा स्वेलिंग हो जाती, पैरा मोटे हो जाती। उससे क्या होता, पेडियल ओडिमा पॉजिटिव होता। पेडियल ओडिमा से क्या होता, लंग्स का, लीवर का मसला, लीवर के ऊपर काम करना स्टार्ट करता। हमारे बॉडी में सबसे मेन ऑर्गन, पूरी बॉडी में, अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करें, कितना करीब तो भी कम है, लीवर हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है, आपके बॉडी की कौन सी भी मैकेनिज्म रहते उसको अच्छा करता। घर के अंदर किचन नहीं रहा तो कैसा करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, ये है बोलने का मतलब। घर के किचन है वो लीवर उसकी इतनी अच्छी चीज़ है, आप उसको आधा कट भी कर डाले लीवर को, अल्लाह ताला एक ऐसी सलाहत रखा, उसको रीग्रोथ होने के लिए रखा। रीग्रोथ होता, अपने आप को ये कर लेता। तो इंशाल्लाह ताला ये AXT बोल के है, ये बाथरूम साफ, आपके जो भी है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती उसको सबसे दूर कर देता। और नेक्स्ट दवा ALG बोल के है, ये खून को पाक करता। ALG खून को पाक। अब अक्सर देखा गया है, खून पाक नहीं रहने की वजह से मैं आपको बोलूँगा डिसीजेस के नाम। एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जो खुजली बोलते हैं ना, खून ज़रा मीठापन होने की वजह से एलर्जिक होते हैं, वो एक फर्स्ट चीज़ है। ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से, और अक्सर देखा गया है अस्थमा आता है ना, अस्थमा के लिए डस्ट एलर्जी, ये सब चीज़ क्या है मालूम है, तो खून पाक नहीं रहने की वजह से आता है। ये ALG का इस्तेमाल सबसे सिंपल सी चीज़ है, सुबह उठने के खाना पीना खाने के बाद उठने के फ़ौरन बाद क्या करो, 1 कप दवा गर्म पानी लेना। मेरे जो भी ये जितनी भी दवाएं हैं गर्म पानी में सबसे अच्छा काम करते हैं, और नहर पेट सबसे अच्छा काम करते हैं। 1 कप गर्म पानी में आधा चमचा, चाय का जो चमचा रहता आधा चमचा वो दवा, ये पाउडर ले लेना। 1 कप गर्म पानी में आधा चमचा ALG पाउडर डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स करके पी लेना। सिर्फ एक ही टाइम पीना है, सिर्फ मॉर्निंग में। ये खून को पाक जैसा ही करे, आपके जो भी फंक्शनिंग रहती, खून हमारी बॉडी में सबसे मेन ब्लड सर्कुलेशन है। खून आकर आपका कंटिन्यू फ्लो करेक्ट से हो रहा, सर्कुलेशन अच्छा है, तो आपको कुछ भी बीमारी नहीं आती, कुछ भी बीमारी आने के चांसेस भी नहीं है। सबसे मेन ऑर्गन, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन लो हो गया तो सबसे ज़्यादा मसला क्या आता, सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है हमारे को, सांस लेने में बहुत सी तकलीफ़ होती है। अगर किसी को भी बीमार नहीं पड़ना है, कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहिए, कौन सी भी बीमारी हो, या किडनी की बीमारी हो, या कैंसर की बीमारी, और कोई भी साइमल्टेनियसली कौन सी भी ले लो, पेट के दर्द के लिए हो, कौन सी भी, महावरी की भी ले लो, कौन सी भी ले लो आप, अगर आपको कोई बीमारी नहीं पड़ना है, उसका सबसे सिंपल सा एक ही इलाज क्या है, 24 घंटे में 1 घंटा काम ऐसा करो, 1 से 1.5 घंटा काम ऐसा करो कि बॉडी से पसीना निकलना, बॉडी से पसीना, हीट लिबरेट होना। अगर आप अक्सर देखा गया है, जो विलेजेस में रहते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, अक्सर लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, उन्होंने सुबह उठते साथ ही अपने खेत को जाकर इतना काम करके आते हैं कि उनकी बॉडी में से हीट लिबरेट होती है और पसीना ज़्यादा निकलता रहा। इसलिए मैं आज तक अभी तक नहीं देखा कोई पेशेंट कंप्लेंट, स्पेशली विलेजेस के हार्ट के मसले से। क्यों, रीज़न क्या है बोले तो, उन्होंने इतना काम करते हैं 24 आवर्स में, 2 घंटे से 3 घंटे इतना काम करते हैं, अपनी बॉडी की हीट लिबरेट करते हैं, अपने बॉडी को
पूरा डिटॉक्स करने की कोशिश करते हैं। जितना तुम काम करेंगे, जितना पसीना निकला, उतना ब्लड आपका प्यूरिफिकेशन होता। अगर जितना ज़्यादा आप काम करते रहेंगे, जितना ज़्यादा ये प्यूरिफिकेशन करते हैं, ना कभी आपको बीपी रहेगा, ना कभी शुगर रहेगा, ना कोई वेन्स के हार्ट का तो मसला आएगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कोई पेशेंट को मैं नहीं देखा, कोई विलेज के जो किसान है हार्ट का उसको कोई मसला है। क्यों? रीज़न क्या है? उन्होंने हीट लिबरेट करती, सादा जॉगी जो उन्होंने काम करते हैं ना, जो हीट ये हो जो काम करते हैं उसमें पसीना निकलना। मैं सिंपल सी चीज़ बोलना ये चाह रहा हूँ आपको, जो भी एक 24 आवर्स में काम 1 घंटा से 1.5 घंटा ऐसा करो कि बॉडी से हीट पसीना निकलना, पसीना निकला तो सबसे अच्छी चीज़ वो है। तो ALG के बारे में ये है। और एक है, अक्सर हार्ट के पेशेंट्स को एथेरोस्क्लेरोसिस बोल के बोलते हैं हम लोग। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या है? हार्ट के जो वेन्स हैं, वेन्स के पास क्या हो गया, क्लॉगलेट हुआ, चर्बी जमा हो गई बोल के बोलते हैं। चर्बी जमा होने की सबसे मेन वजह क्या है? ये अनहाइजीनिक फूड खाते हैं हम लोग। अनहाइजीनिक फूड खाने वाले, खून गलीज होने वाला अनहाइजीनिक फूड का, उसको साफ करने, उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छी दवा है ये APK बोल के दवा है, APK। इसको खाने का तरीका कैसा है बोले तो, 1 कप गर्म पानी ले लेना, 1 कप गर्म पानी में आधा चमचा APK का पाउडर डाल के मिक्स करके खाना खाने के एक 5 to 10 मिनट्स के बाद पिया करो आप। इसका फ़ायदा क्या है बोले तो, हार्ट की कौन से भी वॉल्स, ये हार्ट के जो जहाँ कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है, APK का मतलब क्या है बोले तो, खून पाक करने वाला। ALG खून पाक करने वाला, APK खून को पतला करने वाला, थिक करने वाला, गाढ़ा जो खून रहता है उसको थिक करने वाला APK काम। ये 2 टाइम पीना, सुबह और शाम, 1 कप पानी में आधा चमचा डालकर सुबह और शाम पीजिए। इससे आपके कहीं भी आपके जो ऑब्स्ट्रक्शन, स्पेशली हार्ट के, ये मसल पेन्स बोल के जो कंप्लेंट्स करते हैं पेशेंट, रगों में नहीं, गोश में दर्द दे रहा, उसके लिए सबसे अच्छी दवा है ये, सबसे अच्छी दवा है APK। 2 टाइम लेना है। अब आजकल मैं इतना देख रहा हूँ, पाइल्स की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही। पाइल्स की शिकायत सबसे ज़्यादा इसलिए हो रही है, खाना अनहाइजीनिक रहने की वजह से, खान पान का रूटीन सही नहीं रहने से। मैं सुबह का रूटीन आपका इतना अच्छा करो, किसी के नहीं, जो भी खाना खाना है आपको, जो भी हाई डाइट, प्रोटीन डाइट जो भी ले रहे, सुबह का खाना राजा महाराजा जैसा रहना। सुबह का खाना राजा महाराजा जैसा खाते वैसा रहना। दोपहर का खाना उससे कम, रात का खाना जितना कम खाए उतना अच्छा आपके लिए। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल सी चीज़ में समझ लो आप। अगर हम रात में खाना 8 बजे खा लिया, 8 बजे खा लेकर जो भी था हमारा खाना खा लेकर हम सो गए, रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक, सुबह के 8 बजे अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 आवर्स का आपका फास्ट हो जा रहा, आपका फास्ट हो जा रहा। इसके अंदर होता क्या है बोले तो, आपके पेट के अंदर एक एसिड है, HCl बोल के एसिड है। वो HCl एसिड क्या करती, उसका भी पेट का भी कुछ काम है ना भाई, उसका प्रोडक्शन चालू हो जाता। उसका प्रोडक्शन जैसा ही चालू होता तो हीट लिबरेट होना स्टार्ट होती, कि मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता, डाइजेशन के सिस्टम को अच्छा करता। अगर वही आप देखो सुबह में, अब ये करने होने के बाद सुबह में जब आप खाना खा लेते, सुबह का जो खाना हाई डाइट रहता, कोई भी सुबह में खाना खा किसी को भी नींद नहीं आती, कितना भी अच्छा खाना खाओ सुबह में नींद नहीं आती। नींद नहीं आने का रीज़न क्या है, रात का जो मेटाबॉलिज्म था आपका 8 o'clock से रात सुबह के 8 o'clock तक जो HCl का प्रोडक्शन हुआ, डाइजेशन का प्रोडक्शन हुआ, उसको डाइजेस्ट करने आसानी हो जाती। अगर खाना आप रात में 10-11 बजे खा लिए, अगर खाना आप रात में 10-11 बजे खा लिए, अप्रॉक्सीमेटली 36 बीमारियाँ आती। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, बदहाजमी, चेस्ट पेन होना, चेस्ट जलना, इरेगुलर मेंसेस, वाइट डिस्चार्ज, ये सब मसले, अर्थराइटिस और ये कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, तलवे जलना, ये सिर्फ और सिर्फ रात के खाने की वजह से। अगर आप रात में खाना 11 साढ़े 11 खाए, डाइजेशन कब होना, डाइजेशन कब होना अप्रॉक्सीमेटली। और हमारे पास सबसे गलीज़ रिवाज ये है कि रात का खाना हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, और सबसे ज़्यादा खाते हैं, सबसे ज़्यादा खाते हैं।
तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरा खाना आपका छाती पे रहता है सर, पूरा खाना ऐसा छाती पे रहने वाला, रात के 1-2 बजे तिड़क मारना स्टार्ट होने वाला, तिड़क मारता है सर चेस्ट पे। वही वजह से आप देखो अक्सर हार्ट अटैक जो होने वाले अर्ली मॉर्निंग होते, क्यों? बदहज़मी की वजह से अक्सर हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग ही होने वाले। रीज़न क्या है? रात का खाना लेट खाने की वजह से और इम्प्रॉपर खाना खाने की वजह से। तो हमेशा अपने खाने को डिवाइड करो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको खान पान समझा रहा हूँ, ये दवाएं मैं सालों 6-6 महीने 10-10 महीने खाओ नहीं बोल रहा मैं आपको, सिर्फ 2 से 3 महीने खाया करो। उसके बाद खान पान सीखो, क्या खाना क्या नहीं खाना वो सीख ले तो मोर देन इनफ है आपको। अब अक्सर पेशेंट्स कंप्लेंट्स करके आते हैं पाइल्स की शिकायत की वजह से। पाइल्स क्यों हो रहा? सबसे मेन रीज़न क्या है? कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से पाइल्स नहीं होता आपको। कॉन्स्टिपेशन, बाथरूम बराबर नहीं हो रहा तो पाइल्स होने वाला। बॉडी में हीट लिबरेट हो रही, जो हीट एग्जॉस्ट होना बाहर निकलना है वो जमा हो रही, एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जा रहा, तो एक्यूमुलेशन होने की वजह से मसला आ जाता, पाइल्स वो आ जाता। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है पाइल्स, अगर किसी को भी है, पाइल्स है, फिस्टुला है, पाइल्स है, फिस्टुला है, हेमोरॉइड्स, ये कोई भी मसला है, उसकी सबसे अच्छी चीज़ है मूली का जूस। 1 कप मूली का जूस सुबह सुबह पीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको क्या भी बीमारी, स्पेशली ये 3 के रिलेटेड पाइल्स, फिस्टुला, हेमोरॉइड चले जाएगा। उससे अच्छी दवा है पीपल का जूस। 1 कप पानी, गर्म पानी में 3 से 4 पत्ते डाल दीजिए, उसका जूस बनाकर पीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो भी मसला है तो चले जाता। और अगर खुदा न खास्ता वो जगह पे जो एनल रीजन के पास आपको पेन हो रहा, ये कुछ जल रहा है, तो ये आइनमेंट है, आइनमेंट लोकल एप्लीकेशन 1 से 2 बार आप लगा सकते हैं, इंशाल्लाह ताला इससे आराम हो जाता। अगर खुदा न खास्ता वो कोम के जैसा बाहर आ गया, स्टेजेस हैं हेमोरॉइड्स के 3 to 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेजेस में जस्ट पेन होता है, सेकंड स्टेजेस में क्या आता है, लाइट सी ब्लीडिंग होती है, थर्ड स्टेजेस में क्या आता है, ब्लीडिंग सीवियर होती, और फोर्थ स्टेज में क्या आता है, ब्लीडिंग के साथ एक कोम के जैसा बाहर ही आ जाता, वो फोर्थ स्टेज है। फोर्थ स्टेज या थर्ड स्टेज के कौन भी पेशेंट हैं, सिंपल सी चीज़, एक टब में पानी ले जाओ, एक टब ले लो, उसमें गर्म पानी ले लो, आधा चमचा नमक और आधा चमचा हल्दी डाल के 10-10 मिनट बैठा करो सुबह और शाम। बैठने से होता क्या है बोले तो, वो जो कोम बाहर आकर है वो अपना आप अंदर चला जाता, और जो मोटा है वो भी पिघल के अंदर चले जाता। ठीक है, ये किया करो। और ये पाइल्स टैबलेट्स है, पाइल्स टैबलेट सुबह में 1 गोली, शाम में 1 गोली लेना है आपको। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही, नाहरपेट लेना है ये गोली, सुबह में 1 गोली, शाम में 1 गोली। इससे आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएंगी। बस एक चीज़ याद रखना, पाइल्स के पेशेंट्स को जितना हो सके उतना उन्हें अपने पेट को ठंडा रखने की कोशिश करना, जितना हो सके उतना अपने पेट को ठंडा रखने की कोशिश करो। अगर पेट आपका ठंडा है तो आपको ये कॉन्स्टिपेशन की कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है, सबसे मेन चीज़, हम जो भी खाना खाएंगे वो सीधा पहले पेट को ही जाने वाला। पेट को जाने के बाद उसका डिविजन्स होता लीवर के पास, जूसेस प्रोडक्शन के लिए। तो जितना आपका पेट साफ रहेगा उतना अच्छा। पाइल्स के लिए मोर देन इनफ है मूली का जूस, पीपल के पत्ते, और मैं जो बोला एक टब में गर्म पानी ले लेना, आधा चमचा नमक और आधा चमचा हल्दी डाल के बैठ दो, इंशाल्लाह ताला आपको जो भी मसला है चले जाता। ठीक है, ये अस्थमा टैबलेट है। अस्थमा टैबलेट अक्सर अस्थमा बकरी के दूध में लेना हम बोलते हैं, अस्थमा टैबलेट है ये। इसका यूज़ अस्थमा टैबलेट क्यों है आज इसका यूज़ कैसे करना, कच्ची बकरी का दूध में 2 अस्थमा टैबलेट, सीवियरिटी के हिसाब से। अगर बहुत ज़्यादा आपको अस्थमा चल रहा, दम बहुत चलता, लिवोलिन लेते हैं आप, रोटोकॉर्ट लेते हैं, नेबुलाइजेशन, अस्थमा टैबलेट उसके लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। अस्थमा को आपको अगर जड़ से निकालना है, बकरी के दूध में, बकरी का दूध लीजिए, कच्चा बकरी का दूध, 2 से 3 टैबलेट, 2 टैबलेट मिलाकर नाहरपेट पी लीजिए। पीने के बाद 1 घंटा धूप में बैठना, 1 घंटा धूप में बैठिए, सिर्फ 1 घंटा धूप में बैठिए, इंशाल्लाह ताला आपकी जो चेस्ट में जितने भी अल्विलाइज में बलगम छुपे हुआ वो बाहर आ जाता। अगर बाहर नहीं आ रहा, परेशान मत हो, बाथरूम की जगह से बाहर आ जाता।
अल्टरनेटिव्स लेना है। आज अगर वो अस्थमा टैबलेट लिए, एक दिन गैप दे दो, फिर नेक्स्ट डे आप ले सकते हैं। उससे वैसे इस्तेमाल करें तो भी बहुत अच्छा है। अक्सर अस्थमा होने की सबसे मेन वजह क्या है? फ़िल्टर का पानी। फ़िल्टर का पानी मत पिया करो। फ़िल्टर का पानी बहुत बोले तो बहुत डेंजर है। उससे जितना आप दूर रहेंगे उतना अच्छा है। जो भी पानी आपके घर के पास आता है, नल का या बोरिंग हो, जो भी पानी है उसको लियो, उसको गर्म करो, गर्म करके पिया करो। क्योंकि अक्सर मैं डस्ट एलर्जी के पेशेंट्स को भी जब देख रहा हूँ और अस्थमा के पेशेंट्स को जब देखता हूँ तो कॉम्प्लिकेशंस मेन जब देखता हूँ, आके लेके जाते हैं दवा, उसमें कम होता है, फिर बाद में आते हैं फिर वैसे ही हो रहा। तो जब मैं पूछता हूँ तो फ़िल्टर का पानी एक कॉज आ जा रहा हो उसमें, फ़िल्टर का पानी पीने की वजह से भी थोड़ा बहुत हो रहा हो, तो थोड़ा एहतियात रखिए इंशाल्लाह ताला। लंग्स के जो फेलियर हो जाते, लंग्स कैंसर हो जाते हैं, लंग्स का कैंसर हो गया, छाती में पूरा भर के भरा है। और अक्सर किडनी के पेशेंट्स में आपको दिखा जाएगा, ये किडनी के पेशेंट्स में देखा जाएगा, किडनी का मैं जो डायलिसिस पेशेंट्स कराते रहते हैं, एक बार डायलिसिस कराने से उनकी एक जान निकल जाती है। एक बार पूरा ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। तो क्या होता है बोले तो बॉडी का जो मैकेनिज्म है, पैरा पूरे फूल जाते हैं। बॉडी फूलने की वजह से, ऑडिमा फॉर्मेशन होने की वजह से पानी पूरा छाती पे चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जो चेस्ट के प्लूलर इफ्यूजन जो हम बोलते हैं, लंग्स की जो कैविटी है, प्लूलर इफ्यूजन्स के पास वो पानी भर के नहीं दम चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अक्सर किडनी के पेशेंट्स को भी हम ये अस्थमा टैबलेट्स देते हैं कि ताकि वो लंग्स का एल्विलाइज खाली हो जाए उसकी वजह से भी। और लंग्स कैंसर, लंग्स कार्सिनोमा, उसके लिए भी बहुत बोले तो बहुत अच्छी दवा है ये। इसमें बहुत अच्छी दवा है, ये लीजिए। उसके साथ अगर खांसी, इसके सब्स्टिट्यूट नुस्खे चाहिए, 7 बादाम नमक एक कप में, एक थोड़ा सा कप में पानी ले लो, 7 बादाम रात में भिगने रखो, उसमें मोटा नमक, वाइट कलर का जो मोटा नमक है रात में भिगने रखने दो। सुबह में उठ को पानी वो बादाम को निकालो, तवे पे भून लेकर आप छिलका निकाल कर खा सकते हैं। इससे भी खांसी रुकती। और दूसरी चीज़, मुनक्खा और काली मिर्ची, रात में सोने से पहले एक मुनक्खा ले लो, एक काली मिर्ची लेकर, दोनों मिलाकर वो खाया करो। इंशाल्लाह ताला उससे भी आपकी खांसी रुक जाती और दम भी रुक जाता। अस्थमा के लिए, डस्ट एलर्जी के लिए कुप्पी का पत्ता बोल के आता। कुप्पी का पत्ता भैया आपको दिखा कर हैं एक फ़ोटोज़ उसके, बस उसका रस एक 2-2 खतरे, 3-3 खतरे नाक में डाल दो, पूरी आपका जो भी डस्ट एलर्जी के पूरी निकल जाती। शुगर, आजकल शुगर बहुत लोगों को सबसे कॉमन चीज़ हो गई शुगर। ये हर एक जना परेशान है शुगर से। ये शुगर की गोली है, सुबह में 2 गोली और शाम में 2 गोली खाना खाने से पहले लेना है। सुबह में 2 गोली, शाम में 2 गोली। अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं गेहूं की रोटी खाओ बोलकर। गेहूं की रोटी खाने से क्या होता है, आप हमेशा आप हमेशा शुगर के पेशेंट रहेंगे। वीट ग्लूटीन बोल को सब्सटेंस रहता, जो जवारी की रोटी, जो गेहूं की रोटी जो खा रहे हैं हम, वीट ग्लूटीन डायरेक्टली डैमेजेस टू बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, हम लोग बोलते हैं। इसकी सिंपल सी भाषा क्या है बोले तो, जो वीट है वो डायरेक्टली डैमेज करता पैनक्रियास को। पैनक्रियास का सबसे मेन काम है इंसुलिन प्रोडक्शन करना। हम वीट खाने की वजह से उसका क्या हो रहा बोले तो डिस्ट्रक्शन हो जा रहा। तो वीट ग्लूटीन डायरेक्टली डैमेजेस टू पैनक्रियास। तो जो भी शुगर के पेशेंट्स हैं, गेहूं की रोटी मत खाओ, जवारी की रोटी ज़्यादा से ज़्यादा खाया करो। और शुगर की गोली सुबह में 2 गोली, शाम में 2 गोली खाया करो। सदाबहार के पत्ते, वाइट फूल के पत्ते सदाबहार के 7-7 या 11-11 सदाबहार के पत्ते खाओ। अपने खान पान मीठा थोड़ा कम करो, चावल खा सकते हैं। डायबिटिक मिलेट्स बोल के आ रहे हैं खादर खान के, सबसे अच्छी चीज़ है डायबिटिक। जो भी टाइप 1 डायबिटिक भी रही है या टाइप 2 भी डायबिटिक रही, मेरे पास टाइप 1 के डायबिटिक 25 यूनिट्स जो इंसुलिन लेते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनको मैं 3 यूनिट्स 2 यूनिट्स पे लाया हूँ, 25 से 3 यूनिट्स। और उनकी इंसुलिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नॉर्मल रेंज पे आ रही है। बस यही दवा से, डायबिटिक मिलेट्स खाने की वजह से। बस इतनी सी कॉमन सी चीज़ है। सुबह में 2 गोली, शाम में 2 गोली, नहार पेट ले लेना ये, ठीक है। शुगर के लिए सबसे अच्छी दवा है ये। अब आजकल हार्ट के कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा होने हैं, हार्ट के जो भी मसले हैं सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। अडल्ट्स को भी 22-24 इसी में हार्ट अटैक आ जा रहा, वॉल्स ब्लॉकेज बोल के बोल रहे डॉक्टर्स। उसके लिए सबसे अच्छी दवा ये हमारे पास जोशानदा है। जोशानदा, ये तीन के सेट्स हैं, ये एक 3 है, ठीक है।
कुकून है, अब रेशम की कुकून है। इसको इस्तेमाल तरीका कैसा है, 3 गिलास पानी ले लेना आप, 3 गिलास पानी ले लो। 3 गिलास पानी लेने के बाद इसमें से हाफ को, ये जितना फुल दिख रहा है आपको, इसमें से हाफ को लेकर वो 3 गिलास पानी में डाल देना। सुबह में उठकर इसको पकाना, सुबह में उठकर इसको पकाना। 3 गिलास से 1.5 गिलास कर लीजिए। 3 गिलास से 1.5 गिलास करने के बाद सुबह में 75 ml या आधा गिलास भी पी सकते हैं, और रात में आधा गिलास पीजिए। इससे होता क्या है बोले तो खून के जो वॉल्स ब्लॉकेज हुए हैं आपके, अक्सर ब्लॉकेज को खोल देता है। इसके अंदर जब ये पाउडर डाल रहे हैं, ये कुकून, थोड़ा सा कुकून, ये अब रेशम का इतना सा, ये है ना आधी पैकेट, ये इतना सा, ये जब हम ले रहे, ये हाफ पैकेट में इतना सा कुकून डाल के उसको उबालना। 3 गिलास से 1.5 गिलास करो। सुबह में आधा पीना और शाम में आधा पीना। उसके साथ अर्जुन की छाल बोल के आती है, अर्जुन की छाल सुबह नहा पेट पीजिए। 1 गिलास पानी में 1 इंच अर्जुन की छाल भिगने रखो, उसको 1 गिलास से आधा गिलास करके पीने से आपके जो अर्जुन की छाल का सबसे मेन काम, वो भी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए ही है, और उसके साथ APK भी बहुत अच्छा काम करेगा। जिसको बोला था ना मैं, अक्सर हार्ट का जो वॉल्स ब्लॉकेज होती है, उसकी होने की मेन वजह क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का बोलने का मतलब क्या है, जो हार्ट के वॉल्स हैं वहाँ पे चर्बी जमा हो गई। सिंपल सी बात वही है। ये लीजिए इंशाल्लाह, ये अल्टरनेट डेज लेना है। आज अगर लिए हैं तो एक दिन छोड़ देना, फिर एक नेक्स्ट डे। एक 7 डेज़ का कोर्स रहता है इंशाल्लाह ताला। इसमें आपके 70 to 80% जो हार्ट ब्लॉकेज हैं उसमें खुल जाते हैं। GB टैबलेट का सबसे मेन यूज़ क्या है, कैल्शियम है, रिच अमाउंट ऑफ कैल्शियम। ये अस्थमा की जो गोलियां रहते हैं, बोले अस्थमा के जो पेशेंट्स रहते हैं ना, उनको पानी, बलगम का सबसे बड़ा दुश्मन पान है, बलगम का सबसे बड़ा दुश्मन पान। और पान के साथ अगर अस्थमा गोली के साथ पान देंगे, उनको कैसी भी खांसी रहने, कुछ भी रहने चले जाते हैं। ये इस्तेमाल तरीका कैसा है, सिंपल सी चीज़ है। 1 गिलास पानी ले लो, उसके अंदर एक पान का पत्ता डालो, उसको अच्छा पको, 1 गिलास से आधा गिलास कर लो। ये गोली, एक गोली के साथ वो पान का पानी पी लिए, आपके नर्व्स प्रॉब्लम्स, आपके जो कैल्शियम डिफिशियंसी के प्रॉब्लम्स हैं, और जो कंबर के दर्द, L1, L4, L3 के जो प्रॉब्लम्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आराम हो जाता है। दर्द, नर्व्स के पेन जो रिलेटेड रहते, उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। सुबह में एक टाइम, शाम में एक टाइम, खाना खाने के बाद, ठीक है। अब आजकल अक्सर लेडीज़ को घुटनों में दर्द ज़्यादा होता है, जॉइंट पेन्स होते हैं, अर्थराइटिस जिसे हम बोलते हैं, वो पेन्स बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। जॉइंट्स में पेन हो रहा, नीस में पेन हो रहा बोल के बोलते, उसके लिए सबसे अच्छी दवा ये हमारे पास है, GKD। इसका इस्तेमाली तरीका सिंपल सी है। 1 कप गर्म पानी में आधा चमचा ये GKD का पाउडर डालकर सुबह शाम खाना खाने के बाद, सुबह और शाम खाना खाने के बाद ये पाउडर को लेना है। इसका यूजेस क्या है, आपके जो जॉइंट पेन्स हैं, नी पेन्स हैं, नीज पेन के, जो भी मसल बोन पेन है, उसके लिए सबसे अच्छी दवा है, जड़ से निकाल देता। अब नुस्खे में सबसे अच्छी चीज़ क्या आती, भिंडी पका के खाना, भिंडी खाया करो पका कर। या अगर कोई खांसी नहीं आ रही पेशेंट्स को, अडल्ट हैं, नी पेन्स हो रहा, सिंपल सी चीज़, 1 गिलास पानी में 3 भिंडी ले लो, ऊपर की टोपी कट करके बीच से चीर के रात में भीगने रखो। उसके अंदर एक नीम का तीरा गोंद, 1 इंच कितना नीम का तीरा गोंद भीगने रखकर रात तमाम भीगने रखो। सुबह में उठने के बाद उसको क्या करो, जूस बनाकर पी लियो। वो जो चिकनापन रहता है ना, वो जाकर आपके नीज के पास बैठ जाता है। अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए, आप डॉक्टर बोलते हैं कि हड्डी घस गई है आपकी, इसके लिए सबसे अच्छी दवा है, सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है। ये OPK, ये भी खून पाक करता है, OPK ये भी कैसा है, 1 गिलास गर्म पानी में आधा चमचा डालकर आप सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अगर दर्द ज़्यादा है, पेन ज़्यादा है, खांसी वीसी किसी को नहीं है, तो दूध के साथ भी ले सकते हैं। अस्थमा के पेशेंट्स स्पेशली बोर में दूध मत पिया करो, दूध पीने से और खांसी में इजाफा हो जाता है। अक्सर अस्थमा के पेशेंट्स दूध नहीं पीना। अब
लंबार स्पॉन्डिलोसिस, पेन्स में भी जब पेन्स की जब बात करें, लंबार सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस सबसे पहले यहाँ पे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबार स्पॉन्डिलोसिस और सैक्रम रीजन्स के पास पेन, जिसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जब यहाँ पेन है रहा, आपको गर्दन के पास पेन होता, तो सबसे पहले चीज़ तकिया आप मत इस्तेमाल करो। और दूसरी दवा हमारे पास एक के पाउडर बोल के है, ये के पाउडर सुबह और शाम 1 गिलास पानी ले लेना, 1 गिलास पानी में आधा चमचा पाउडर डालकर उसको पकाओ, 1 गिलास से आधा गिलास करके सुबह शाम पीजिए, आपका कैसा भी दर्द चले जाता। उसके साथ कंपनसेटर के साथ GKD भी आप अगर ले लेंगे, आपको कितना भी सीवियर पेन रहता है, लंबार स्पॉन्डिलोसिस का भी पेन रहा तो इसमें चले जाता। फंगल इन्फेक्शंस, अक्सर हम बार बार बोलते हैं चिकन मत खाया करो, चिकन मत खाया करो, वो खाने की वजह से खून घट हो जा रहा है, इसलिए हम जो भी सोरियासिस के पेशेंट्स रहते हैं हम उनको ALG देते हैं, पहले खून पाक कर होने बोल के सोरियासिस के पेशेंट्स को। और सोरियासिस ऐसी रहती है, सिंपल सी चीज़, सोरियासिस और फंगल इन्फेक्शन में दो एक क्लासिफिकेशन है। सोरियासिस बोलते किसे हैं और फंगल इन्फेक्शन किसे बोलते हैं। सोरियासिस डीप तक जाता हो, सुपरफिशियली नहीं रहता, डीप तक जाता और स्केल फॉर्मेशंस होते हैं, मतलब खिपलियाँ बन के झड़ना स्टार्ट हो जैसा होता है, डीप तक जाता, वो जॉइंट पेन्स को, नी पेन्स को तकलीफ करते रहता सोरियासिस। ये सोरियासिस ऑयल, सोने से पहले ये सोरियासिस ऑयल कहाँ भी आपको है, ये लेकर आधा से 1 घंटा अच्छा मसाज करो। सोरियासिस ऑयल कहाँ पर भी आपको है ज़ख़म, अच्छे से मसाज करो। उसके बाद सुबह उठने के बाद पानी में नहाने के बाद ये ब्लैक ऑयल ज़ख़म पे लगाया करो। और गिलोई, जो भी सोरियासिस के पेशेंट्स हैं गिलोई का इस्तेमाल करो। गिलोई सिंपल सी चीज़ है, आप अगर गिलोई का झाड़, अमृतबल्ली भी बोल के बोलते हैं गणा में उसको, आप उसका झाड़ के पत्ते लेकर उसका जूस बनाकर भी पी सकते, या नहीं 1 गिलास पानी में, एक लीटर पानी में 5 से 6 पत्ते डालो, उसको अच्छा पकाओ, 1 लीटर से आधा लीटर करो, उसको पिए तो भी सोरियासिस अल्हम्दुलिल्लाह कम हो जाता। अगर सोरियासिस सिर पर है, स्केल फॉर्मेशन हो रही, ऐसा करे तो डैंड्रफ जड़े से जड़ है, काला ज़ीरा और नींबू का इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह ताला उसमें बहुत आपकी शिफा हो जाएंगी। और अक्सर लेडीज़ को जॉइंट नी पेन्स होते रहते हैं, नींद नहीं आ रही, सिर दर्द, नींद नहीं आ रही, APK ऑयल बोल के रहता है। APK ऑयल सिर पे भी लगा सकती हैं, पेन्स के रिलेटेड काम भी है, आपको बैक पेन है, नी पेन्स है, उसके लिए भी लगा सकती हैं, या नहीं तो हमारे पास एडवांस APK ऑयल बोलकर भी है, ये पेन्स के लिए ही है, आपके जो भी पेन्स हैं, रिलेटेड पेन्स हैं, उसके लिए भी लगा सकते हैं। और ये अक्सर मैं एक चीज़ बोलना भूल गया आपको, सिर में दर्द दे रहा, APK सिर में हेडेक के लिए भी सबसे अच्छी दवा है। APK सिर के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है आपके लिए। आज खान पान इतना बुरा होने की वजह से क्या हो रहा है, सिस्ट, लेडीज़ को मेंसेस रेगुलर नहीं आ रहे, सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट घांटी हो रही, बच्चेदानी में घांटी हो रही, तो हमारे पास FC पाउडर बोल कर रही है। एक गिलास पानी ले लो, 1 गिलास पानी में 1 स्पून पाउडर डालो, उसको अच्छा पकाओ, 1 गिलास से आधा गिलास करो, सुबह में 1 टाइम पिया करो, आपकी जो सिस्ट है सिस्ट चले जाती। सिस्ट का फार्मूला भी है हमारे पास है, लाजवंती भी आप इस्तेमाल कर सकते। लाजवंती छाछ में गाय का दूध लिया करो, दूध से दही बनाओ, दही से छाछ बनाओ, छाछ में लाजवंती के पत्ते लेकर उसको अच्छा घसकर छाछ में पिला करो। 14 to 15 डेज़ में PCOD, PCOS या आपके जब POD जो भी मसले हैं वो भी चले जाते हैं। सिस्ट के लिए भी वो काम करता है आपके लिए। पेन्स अगर बहुत शिद्दत से हैं, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा, तो हमारा एक एडवांस APK पाउडर भी है, एडवांस APK पाउडर। सेम इसका भी यूज़ जैसा हम APK का करते थे, 1 गिलास गर्म पानी में आधा चमचा पाउडर डाल के लेना। बट किडनी के पेशेंट किडनी के अक्सर पेशेंट्स नहीं लिए तो बहुत अच्छी बात है वो। पेन आइनमेंट के लिए है, अक्सर नी पेन्स को हो रहा, हाँ कहीं पेन्स के लिए है, जॉइंट पेन्स हो रहा, लोकल एप्लीकेशन आप कभी भी लगा सकते ये है।
और एक चीज़, अक्सर पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की, ये लूज़ मोशन की शिकायत होती है। कुछ भी ये मिनिमम 10 to 15 लूज़ मोशन आ रहे हैं, कुछ भी गोली लो कम नहीं हो रहा। ये HWD बोलकर है हमारे पास है। उसको सिंपल से यूज़ करने का तरीका, एक गिलास दूध ले लो, उसमें आधा चमचा पाउडर डाल के पी सकते हैं। अगर किसी को नहीं जमता, दूध नहीं जम रहा, तो आप पानी में भी ले सकते हैं। अब ये पानी में डालने के बाद घट हो जाता, तो सिंपल सी चीज़ क्या करो, आप आधा चमचा पाउडर मुंह में डालकर 1 कप दूध पिया करो। इंशाल्लाह ताला आपके वीकनेस, बॉडी हीट रहती ना, जो बोलते मेरे पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती, तो पेट को ठंडी देता। वीकनेस जिसको भी है, वीकनेस दूर करने के लिए सबसे अच्छी दवा है ये। के पाउडर, जो भी अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, GKD के साथ अगर के पाउडर लेंगे, आपको कैसा भी दर्द रहने दे, KP पाउडर है। के पाउडर अलग है, मैं के पाउडर के बारे में बोलता हूँ। KP पाउडर सिंपल सी चीज़ है ये। 1 गिलास पानी ले लो, 1 चमचा स्पून पाउडर डालो, इसको अच्छा बॉईल करो, 1 गिलास से आधा गिलास करके सुबह मॉर्निंग पिया करो, ठीक है। यूरिन का जिसको मसला आ जा रहा, अक्सर क्या आ रहा, क्राइटिनिन के पेशेंट्स को यूरिन का मसला आ जाता, यूरिन थोड़ा आता या रुक के आता, और अगर यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा तो HWD भी आ जाती है उसमें काम, जो दूध के साथ बोला हमें उसके लिए काम है। अगर यूरिन जल कर आ रहा और यूरिन खाली ड्रॉप आ रहा, यूरिन जल कर आ रहा और ड्रॉप आ रहा, किडनी के पेशेंट्स को अक्सर देखा गया है कि यूरिन आता ही नहीं। अगर यूरिन आ भी रहा है तो थोड़ा आता, UTI बोल के हमारे पास एक है, ये देख लो। ये 1 गिलास गर्म पानी में आधा स्पून ये पाउडर डालो, उसको अच्छा बॉईल करो, 1 गिलास से आधा गिलास कर सुबह में नहार पेट, खाने से पहले, खाने के बाद। यूरिनरी ट्रैक, UTI के जो भी मसले रहते हैं, UTI की प्रॉब्लम है या बर्निंग मिचुरेशन है, पेशाब जल को आ रहा, उसके लिए सबसे अच्छी दवा है UTI आपके लिए। तबरुक आज़म, कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन है, कुछ फैल रहा, पेशेंट्स बोलते, अगर किसी पेशेंट्स को मेंसेस 4 days to 5 days एक्सटेंड या 10 days हो रही, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही, और अस्थमा पेशेंट्स को खांसी, अस्थमा गोलियां लेने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा, नुस्खे करने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा, तो 1 गिलास पानी ले लो, 1 गिलास पानी में 2 से 3 खतरे डालो, उसमें डालकर उसको सुबह में 1 टाइम पिया करो। कभी भी पी सकते हैं आप। पीने से क्या होता है, पूरी बॉडी को पाक कर देता, ठीक है। सफ़ूब पथरी बोलते हैं, 7 पूड़ीज़ हैं ये सबसे पहले गाल ब्लैडर या किडनी स्टोन के लिए सबसे अच्छी दवा है। इसका यूज़ कैसा है, अब 2 mm 4 mm किडनी स्टोन आने की सबसे मेन वजह क्या है, आपका पेट ख़राब होने के किडनी स्टोन आती है, तो अक्सर उसको लेप्रोस्कोपी एंड ये कोबाल्ट थेरेपी देने की ज़रूरत नहीं। सिंपल सी चीज़, 1 गिलास पानी ले लो आप, 1 से आधा गिलास पानी ले लो। पानी लेने के ये 1 पूड़ी सिर्फ 7 डेज़ में आपका कितना भी MM का पतरा रहने, 7 डेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला निकल जाता है। सिंपल सी चीज़ क्या करो, आधा गिलास पानी लेकर ये 1 पूड़ी खोलकर उसके अंदर डालो, शरबत बुज़ुर मोतदिल दवा सस में आपको दवा मिलती, उसका 1 ढक्कन इसमें डाला करो, मिलाकर सुबह नहार पेट पीना। 1 हाफ एन आवर का ब्रेक दो। आप जो खाना खा सकते हैं खाइए, उस खान पान में कुछ भी रोक टोक नहीं है, मगर पान नहीं खाना, पालक की भाजी जो रहती वो नहीं खाना, बस वो याद रखो। और शाम में सोते वक्त सेम आधा गिलास पानी में सिर्फ शरबत बुज़ुर मोतदिल डालकर पी के सो जाना। ये दवा नहीं डालना शाम के टाइम, ये सिर्फ और सिर्फ सुबह में डालना। 7 डेज़ दे दो, आपका कितने MM का भी पतरा अंदर चलेगा, ना ही किडनी गाल ब्लैडर के भी रहा तो आपका गाल ब्लैडर का स्टोन भी चले जाता। एडवांस XTR मर्दानी ताकत के लिए देते हैं। ½ टीस्पून, हाफ ग्लास ऑफ मिल्क में
बिफोर बेड एट द टाइम, जब सोने जाते ना आप, 1 गिलास दूध ले लो, आधा चमचा पाउडर डाल के उसको पका भी सकते हैं आप, पके हुए या नहीं तो गर्म दूध में आधा चमचा डालकर पीने से मर्दानी ताकत भी बढ़ जाती है उसमें। ये जितनी भी मैं दवाएं देखा ये पूरे बेसिक्स दवाएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ही शिफा हो जाएंगे। ठीक है, गरज बरज बोल के एक छोटी ये दवा है, सबसे ज़्यादा पेट साफ़ करती है आपका। अगर आपका पेट साफ़ है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं आती। इसको इस्तेमाल कैसा करना, बस सेम 1 कप गर्म पानी में ये एक पूरी डब्बी डाल दो, उसमें मिलाकर सोने से आधा घंटा पहले पी लो। ये जब ले रहे 1 दिन गैप देना, दवाई कोई भी नहीं लेना। 1 दिन के बाद ये दवाई ले सकते हैं आप, हमारी शिफा का पानी ले सकते हैं, साइनस, AXT, ALG जो भी दवाएं लिख कर है वो ले सकते हैं। सी पाउडर कैंसर पाउडर है, ये सुबह और शाम नारपेट लेना है, सुबह और शाम नारपेट लेना। एक कप गर्म पानी ले लो, आधा चमचा पाउडर डालकर उसको पकाओ, 1 गिलास से आधा गिलास करके सुबह एक टाइम, शाम में एक टाइम लीजिए। कैंसर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये चले जाता है। ना ही कैंसर, अगर आपको थ्रोट पे नोड्यूल्स हैं, नोड्स है या बच्चेदानी में सिस्ट, ये घाटियाँ बहुत ज़्यादा, फाइब्रॉइड जिसे बोलते हैं, वो भी रहा तो इंशाल्लाह ताला उसमें निकल। ये जितना भी मैं बेसिक्स आपको दिया हूँ, ये दवाएं के बारे में डिटेल है आपके लिए। कुछ भी अगर इतनी दवाएं आप ले लें, इंशाल्लाह ताला इसमें शिफा हो जाता। आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, खान पान को बदलो आपके। मैं ये दवाएं आपको दिखाना ज़्यादा देना नहीं चाह रहा, इसलिए क्यों है, खान पान चेंज करो आपके। कब तक दवाई खाते हैं, क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना सीखो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें। ठीक है, तो दूसरी चीज़, बहुत बहुत दोबारा मैं बोल रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबाद वालों का। हम आज सोचे नहीं थे, जैसे भैया बोल रहे पेशेंट्स इतने फ्लो ज़्यादा आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कैंप गुजरा है आप लोगों की वजह से, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दवाई जैसा मैं समझाऊँ आप ले लो, आपको कोई भी मसला रहने दे, शुगर, BP, थायराइड, ये कौन सी भी बीमारी नहीं है माँ, अपने खान पान को बदलो। ये जो मैं चीज़ें बोली वो लियो। जिसको भी शुगर है पेशेंट, ज़्यादा से ज़्यादा सदाबहार के पत्ते का इस्तेमाल किया करो। शक्कर को टोटली बंद करो। जिसको भी BP बहुत ज़्यादा है, हाई BP है, नमक टोटली बंद कर डालो। किसी को थायराइड है, धनिया, काली मिर्ची का इस्तेमाल करो। सिंपल सी चीज़ है, 1 गिलास पानी ले लो, 1 मुट्ठी धनिया के पत्ते डालो और 4 से 5 काली मिर्ची रात तमाम भिगने रखो। सुबह में उठ को 1 गिलास से आधा गिलास कर उसको पका कर पियो। अगर नहीं पी सकते धनिया का पानी, सिंपल से कोतमीर हमाम दस्ते में घस कर उसका पेस्ट बना लो। 1 गिलास गर्म पानी में 2 चमचे पेस्ट डालकर पिया करो। नार पेट पियो, थायराइड आपका नॉर्मल हो जाता है। किसी को हार्ट का मसला है, अर्जुन की छाल इस्तेमाल करो। किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, अर्जुन की छाल, 1 गिलास पानी में 1 इंच अर्जुन की छाल और आधा चमचा सना का पत्ता रात में डालकर उसको पकाओ। 1 गिलास से आधा गिलास करके पिया करो। सब चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा करे उतना कम है। मैं खुद कभी प्रैक्टिस जब करता था, मैं ये छोटे मोटी चीज़ें, भूमि आमला में, लाजवंती में शिफा है बोल को मैं खुद शौक हो जाऊँ। लाजवंती में शिफा आ रही, अर्जुन की छाल में शिफा हो जा रही। हम जितनी भी दवा दिए, शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की है। वो भी आपकी नीयतों को देखो। शिफा हम नहीं दे सकते, शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के। जितना हो सके खुदा से साथ जुड़ के रहो, अल्लाह ताला के साथ जुड़ के रहो। जैसा भैया बोलते हैं आपको सुबह ये 6 जो हुसूल समझाते हैं, माँ बाप की कदर करो बोल के बोलते हैं, ज़कात दिया करो, नमाज़ पढ़ा करो, दिमाग को ठंडा रखो, पेट को नरम रखो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो। इंशाल्लाह ताला इतने करेंगे तो बस है, मोर देन इनफ है। ठीक है, इतना ये कर लो आप, इंशाल्लाह ताला इसमें ही आपको शिफा हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।